बाहुबली मुख्तार अंसारी का खौफ का आज अंत हो गया। गाजीपुर की जिस धरती पर उसका आतंक कायम था वो अब आखिरी सांसें गिन रहा है। गाजीपुर में आज मुख्तार को पेश होना था, लेकिन विरोधी माफिया ब्रिजेश सिंह के डर की वजह से मुख्तार ने आने से इनकार कर दिया। मुख्तार फिलहाल बांदा जेल में बंद है। योगी राज में माफिया मुख्तार की अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है या फिर उसे सीज कर दिया गया है। योगी की सख्ती से मुख्तार का साम्राज्य करीब करीब ढह चुका है। जिस माफिया के नाम से कभी पूर्वांचल कांपता था और गाजीपुर में उसकी आहट सुनते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, वही डॉन अब भीगी बिल्ली बन चुका है। उसी मुख्तार अंसारी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो अपने गृह जिले गाजीपुर में कदम रख सके। पूर्वांचल का डॉन इस कदर खौफ में है कि जब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मुकदमे में गवाही की तारीख आई तो उसने अदालत आने से इनकार कर दिया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का सशरीर हाजिर होना था। 21 साल पुराने उसरी चट्टी कांड में उनकी गवाही बहुत अहम थी, लेकिन हत्या की आशंका जताकर डर के मारे मुख्तार ने गाजीपुर आने से इनकार कर दिया। मुख्तार ने बांदा जेल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दी। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार को अपने पुराने दुश्मन ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही देनी थी। उसे अदालत के सामने डॉन ब्रिजेश सिंह की पहचान करनी थी कि 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी कांड में मौकाए वारदात पर वो मौजूद था कि नहीं। अगर मुख्तार अंसारी अदालत आकर पहचान कर लेता तो ब्रिजेश सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय थी, लेकिन डॉन ने उससे पहले ही सरेंडर कर दिया। मुख्तार बांदा जेल से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि मुख्तार की डिमांड पर अदालत के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन मौत से इतना डर गया कि गवाही देने नहीं आया। मुख्तार के गाजीपुर नहीं आने से उसके गैंग ने भी सरेंडर कर दिया। मुख्तार के गवाह तौकीर ने कहा कि उसने मौकाए वारदात पर अनिल सिंह और ब्रिजेश सिंह को नहीं देखा था। तौकीर की गवाही सिर्फ मुख्तार के लिए झटका नहीं है, ये इस बात का भी सबूत है अब पूर्वांचल में मुख्तार की डॉनगिरी का खेला खल्लास हो चुका है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। मुख्तार के खौफ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसके परिवार ने गाजीपुर में पेशी से पहले पेशी पर लाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो तैनात करने की मांग की, बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस की मांग की। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस नहीं होने पर दूसरा बुलेट प्रूफ वाहन मांगा। बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की गई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाने की मांग की गई। गणतंत्र पर यकीन करने वाला मुख्तार और उसके परिवार की डिमांड लिस्ट देखकर लगता है माफिया का खानदान इसे ही लोकतंत्र समझता है। अगर यूपी में बाबा तो बुलडोजर सरकार के बजाय मायावती या फिर समाजवादी सरकार होती तो मुख्तार की ये डिमांड पूरी हो सकती थी, लेकिन बाबा के राज में माफियाओं पर रहम नहीं होता बल्कि उनका बुलडोजर से इलाज होता है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही माफियाओं के खिलाफ कड़क एक्शन शुरू हुआ। अब 1 अरब 82 करोड़ से भी अधिक की धनराशि गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई। मुख्तार के गढ़ मऊ में सबसे अधिक 16 करोड़ 80 लाख की चल और अचल संपत्ति जमींदोज की गई। 63 करोड़ 17 लाख की संपत्ति जब्त की गई। गाजीपुर में 11 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला और इतना ही नहीं, धनराशि भी जब्त की गई। माफिया मुख्तार की कमर तोड़ने के लिए योगी बाबा ने उसके गुर्गों पर भी 166 हथियार लाइसेंस निलंबित किए गए, 120 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए, 164 असलहे जब्त किए गए। योगी बाबा की सख्ती ने यूपी में माफियाओं की कमर तोड़ दी। पिछले विधानसभा चुनाव में माफियागिरी पर योगी बाबा के तूफानी एक्शन का फायदा भी बीजेपी को खूब मिला। चुनावी रैलियों में बीजेपी ने माफिया मुक्त पिछले विधानसभा चुनाव में माफियागिरी पर योगी बाबा के तूफानी एक्शन का फायदा भी बीजेपी को खूब मिला। चुनावी रैलियों में बीजेपी ने माफिया मुक्त यूपी के मुद्दे को खूब